हम निवेश तो कर लेते हैं लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम अपने निवेश को रेगुलर इंटरवल पे रिव्यू भी करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपको अपने म्यूचुअल फंड निवेश को कैसे रिव्यू करना चाहिए ताकि हमेशा आपको अपने निवेश में डिजायर्ड आउटकम मिल सके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शोभित। आई एम अ फिनविज ग्रोथ एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ फिनविज ग्रोथ क्लब। We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाई, ये पोर्टफोलियो रिव्यू होता क्या है। पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब है दोस्तों कि जो भी आपने निवेश किया है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको हम कैसे परखें ताकि हम जो अंडर परफॉर्मेंस है उसको रिड्यूस कर सकें और हमारे पोर्टफोलियो से हमें हमेशा डिजायर्ड आउटकम मिल सके। सो पोर्टफोलियो रिव्यू को दो तरीके से देख सकते हैं आप। पहला एक्टिविटी तो ये कि आप देखें जिस जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने निवेश किया है उनकी परफॉर्मेंस आपके एक्सपेक्टेशन या एक्सेप्ट पैरामीटर्स के हिसाब से है या नहीं है। और दूसरा, आपको उस पोर्टफोलियो को क्या रीबैलेंस करने की जरूरत है। रीबैलेंस का मतलब, अगर आपने निवेश करना शुरू किया और आपने कुछ एसेट एलोकेशन डिसाइड किया कि आप इतना परसेंट इक्विटी में डालेंगे, इतना परसेंट डेट में डालेंगे, इतना परसेंट लार्ज कैप में डालेंगे, इतना परसेंट मिड कैप में डालेंगे, वो जो रेशियोज हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं और आपको उनमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है, इसको हम रीबैलेंस बोलते हैं। तो रिव्यू भी जरूरी है और रीबैलेंस भी जरूरी है और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए डिसाइड करते हैं कि कब हमें पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। तो एक तो है बहुत आसान, जो आप एक पीरियोडिक टाइम सेट कर लें और उस समय में आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करें। ये एक महीना, ये एक साल भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कंफर्ट या एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो कब रिव्यू करना चाहते हैं, ये आप टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं और उस समय में आप कस्टमर के साथ बैठ के उनके पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं। या कोई मार्केट बेस्ड इवेंट हो रहा है, उस समय भी आपको अपने पोर्टफोलियो, अपने कस्टमर के पोर्टफोलियो को रिव्यू और रीबैलेंस करने की जरूरत है। अगर कोई कोविड जैसा सिचुएशन आ जाता है जहां पे अचानक मार्केट में 30-40% का करेक्शन आ जाता है, तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत अच्छा टाइम है जब आपको अपने कस्टमर के पोर्टफोलियो को रिव्यू या रीबैलेंस करना चाहिए। तो रिव्यू और रीबैलेंस दोनों साथ साथ चलते हैं दोस्तों। आपको ये समझना है कि जब भी आप रीबैलेंस कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को, मतलब एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में पैसा मूव कर रहे हैं या एक कैटेगरी ऑफ स्कीम से दूसरे कैटेगरी ऑफ स्कीम्स में पैसा मूव कर रहे हैं, तो आपको रिव्यू करना जरूरी है। मतलब आपको उन स्कीमों की परफॉर्मेंस को जज करना जरूरी है। लेकिन अगर आप सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं, आप सिर्फ स्कीम से परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, तो आपको रीबैलेंस करने की जरूरत नहीं है। उस समय आप अगर कोई स्कीम आपकी सही से परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप उसमें से पैसा निकाल के सेम कैटेगरी के दूसरे स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। तो आई होप आपको रीबैलेंस एंड रिव्यू का डिफरेंस समझ में आ गया और दोनों की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई और कब आपको रिव्यू करना चाहिए और कब रीबैलेंस, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या तरीके हो सकते हैं आप अपने कस्टमर के पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए। जब आप अपने कस्टमर का पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये कि आप देखें कि आपने जिन जिन स्कीमों में निवेश किया है या एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कराया है वो एज पर एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस दे रही है या नहीं दे रही, या आपको कोई चेंजेस की जरूरत है। तो जब भी आप रिव्यू करें दोस्तों, जो कुछ नंबर्स मैं चाहता हूं आप ट्रैक करें उस स्कीम्स की। एक तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस आप उनके देखें कि हर क्वार्टर में उनकी जो परफॉर्मेंस है अपने पीयर ग्रुप से वो कैसी है, और एटलीस्ट 3 से 4 क्वार्टर का परफॉर्मेंस आप देखें बिफोर आप कोई डिसीजन ले उस स्कीम से निकलने का या उसमें कंटिन्यू होने का, ताकि आपको एक सफिशिएंट टाइम आप स्कीम को दे सके उसको उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। 1 या 2 क्वार्टर एक बहुत छोटा टाइम होता है। मुझे नहीं लगता कि आपको उतने कम समय में अपने कस्टमर्स के पोर्टफोलियो को रिव्यू करके कोई चेंजेस करने चाहिए। ओके, जो दूसरा पैरामीटर जो आपको एक अच्छा इंडिकेशन दे सकता है वो है स्कीम्स के एयूएम मूवमेंट का। एयूएम मतलब जितना एसेट वो स्कीम मैनेज कर रहा है। अगर एयूएम टाइम के साथ बढ़ रहा है दोस्तों, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। इसका मतलब स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है
और उस परफॉर्मेंस को देख के ज्यादा से ज्यादा लोग उस स्कीम में निवेश कर रहे हैं। आपको ये समझना है दोस्तों, कितना भी अच्छा फंड मैनेजर होने दो, टाइम के साथ कोई ना कोई कॉल गलत जाती है या कोई कॉल है जो उसी एज पर सेम टाइम परफॉर्मेंस नहीं देती है। तो अगर उस स्कीम में एक अच्छा इनफ्लो बना हुआ है टाइम पीरियड के साथ, तो फंड मैनेजर के पास लिक्विडिटी होती है, ताकि अगर वो कोई कॉल गलत गई है तो दूसरे स्टॉक्स में निवेश कर सके या वो दूसरे अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सके ताकि फंड का परफॉर्मेंस बना रहे। तो एईएम मूवमेंट एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है जिससे आपको कंफर्ट मिल सकता है कि फंड के परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी अच्छी बनी रहेगी। और तीसरा, आप जब भी फंड की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो आप बेंचमार्क और पीयर ग्रुप दोनों को देखें, ना कि सिर्फ एक पैरामीटर को। पीयर ग्रुप में तब सपोज आपने अपने स्कीम का, अपने कस्टमर का से फ्लेक्सी कैप में निवेश कराया है, तो फ्लेक्सी कैप के सारे पीयर ग्रुप जो हैं, जो भी दूसरे फ्लेक्सी कैप्स के फंड्स हैं, उन सबके साथ आप उनका कंपैरिजन करें ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल पाए। और द सेम टाइम आपको बेंचमार्क से भी कंपेयर करना है ताकि आप देख सकें कि फंड हमेशा एक कंसिस्टेंट ओवर द बेंचमार्क परफॉर्मेंस दे पा रहा है या नहीं। अगेन, जैसा मैंने आपको बोला, ये एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर पे निर्भर नहीं करेगा। आप 3 से 4 क्वार्टर जरूर ऑब्जर्व करें फंड की परफॉर्मेंस, और मुझे लगता है आप एक रैशनल डिसीजन ले पाएंगे अपने पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए। अब चलिए रीबैलेंस की बात करते हैं। अगर आपको रीबैलेंस करना है तो आपने रिव्यू कर लिया और आपको लगता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास से निकल के किसी दूसरे एसेट क्लास में ज्यादा निवेश करना चाहिए क्योंकि वहां पे चीपर है, या कोई एसेट क्लास बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है और आपको लगता है कि आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है, इस केस में भी आप अपने पोर्टफोलियो का रीबैलेंस कर सकते हैं और करना चाहिए ताकि कस्टमर का रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा निकल के आए। सो रीबैलेंस के लिए एक तो सबसे सिंपल तरीका, आप किसी एक इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करें, पैसे निकालें और दूसरे एसेट क्लास या स्कीम में निवेश कर दें। या अगर आपके कस्टमर के पास एडिशनल इनफ्लो आ रहा है, अगर वो और निवेश करना चाह रहे हैं, तो आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके दूसरे एसेट क्लास में या स्कीम में आप फिर से सेम स्टेटस को मेंटेन कर पाते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है अब अपने कस्टमर्स के पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का। और मुझे लगता है कि आपको इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए, न सिर्फ एक स्कीम से निकाल के दूसरे स्कीम में या एक एसेट क्लास से निकाल के दूसरे एसेट क्लास में निवेश करने के लिए। तो आपको पोर्टफोलियो रिव्यू के वेरियस नुआंसेस समझ में आ गए। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आप टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं या रीबैलेंस करते हैं, इसका फायदा क्या होता है। एक बात को समझे दोस्तों, कि एसेट एलोकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो ये कि आपके पास राइट टाइप ऑफ रिसोर्सेस राइट टाइम अवेलेबल होते हैं, ताकि आप एसेट क्लासेस में अपने रिसोर्स को सही से डिप्लॉय कर सकें। तो अगर आपके पास इक्विटी में निवेश है, डेट में निवेश है, गोल्ड में निवेश है, अगर आपको कोई एक एसेट क्लास दिखता है जहां पे अचानक से बहुत सारा करेक्शन आ गया, तो आप एक एसेट क्लास से पैसे निकाल के दूसरे एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं और इससे आपका कस्टमर्स के पोर्टफोलियो का रिटर्न फ्यूचर में बहुत अच्छा हो सकता है। सो रिव्यू करने का बहुत अच्छा फायदा यह है दोस्तों कि आप एक सही टाइम कर सकते हैं अपने निवेश को और वो एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ये एक रिव्यू एक अच्छा तरीका है रिस्क को रिड्यूस करने का भी। अगर कोई एक एसेट क्लास या स्कीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई है और आपको लगता है ये राइट टाइम है वहां पे प्रॉफिट बुक करने का, तो रिव्यू के द्वारा आप उसको भी कर सकते हैं और ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। सो आई होप मैंने आपको कुछ आइडियाज दिए होंगे जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने में और रीबैलेंस करने में आसानी होगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ आप हमें थम्स अप दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में भी ला पाए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ।